अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वाक़या एक बादशाह और लोहार की एक हसीनो जमील लड़की का है। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बड़ा होशियार और बहुत समझदार था, लेकिन अभी तक कंवारा था क्योंकि इसे इसकी पसंद की लड़की नहीं मिली थी। वो चाहता था कि इसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो कि जो कोई भी देखे देखता ही रह जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े होशियार इसके सामने पानी भरें। वजीरों ने चारों तरफ आदमी भेजकर ऐसी लड़की तलाश कराई कि ये सारी खूबियां जिस लड़की में भी मिलें फौरन आकर बादशाह की खिदमत में अर्ज करें। बादशाह के खादम घोड़ों पर सवार होकर पूरा साल तलाश करते रहे, लेकिन कोई ऐसी लड़की न मिल सकी जिसमें ये सारी सिफात हों। जो लड़की होशियार और अक्लमंद होती वो खूबसूरत न होती, और अगर कोई खूबसूरत लड़की मिलती तो इसमें अकल न होती। बादशाह दिन रात इस फिक्र में रहने लगा कि मेरे बाद इस सल्तनत को कौन संभालेगा। एक दिन वजीर ने मशवरा दिया, हुजूर आप एक काम करें, आप फकीर का भेष बदलें और घर घर घूम कर अपनी पसंद की लड़की तलाश करें। हो सकता है कि कहीं आपको चांद का टुकड़ा मिल जाए जो आपको पसंद हो। बादशाह को वजीर का मशवरा काफी पसंद आया। बादशाह ने एक फकीर का लिबास पहना और महल से बाहर निकल पड़ा। बादशाह अभी महल से बाहर निकला ही था कि उसकी रास्ते में एक लोहार से मुलाकात हुई जो अपने कांधे पर हथौड़ा रखे हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। बादशाह ने इसे सलाम किया और कहा, भाई अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें अपनी सवारी पर सवार कर लूंगा। लोहार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताज्जुब से कहा, बड़े मियाँ आप तो खुद ही पैदल हो, मुझे क्या सवार करोगे। बादशाह ने कोई जवाब न दिया और खामोशी के साथ दोनों साथ साथ चलते रहे। थोड़ी ही दूर चले कि कहीं से कलमा शहादत की आवाज कान में पड़ी। कुछ लोग एक चारपाई पर एक जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। बादशाह ने इस लोहार से पूछा, भाई ये आदमी जिंदा है या मुर्दा। लोहार ने हैरानी से बादशाह की तरफ देखा और बोला, तुम देखते नहीं हो, अगर ये जिंदा होता तो इसे कब्रिस्तान क्यों लेकर जाते। तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई न कोई तार हिला हुआ है। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि इन्हें एक गेहूं का खेत नजर आया। लोहार ने कहा, क्या उम्दा फसल है। बादशाह ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी फसल हुई है, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिन कटी। लोहार चलता चलता रुक गया और चीख कर बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये फसल कटी हुई है या बिन कटी। बादशाह ने कहा, अरे भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और हैं और दिखती कुछ और है। बेचारे लोहार की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आई। दोनों खामोशी के साथ चलते रहे और चलते चलते शाम हो गई। लोहार का गांव आ गया। लोहार ने बादशाह से पूछा, बड़े मियाँ तुम कहाँ जाओगे। बादशाह ने कहा, भाई हम फकीरों का क्या ठिकाना, जहाँ मिले वहाँ पड़ गए। वैसे मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सुबह ही चलूं। थक भी गया हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। बादशाह ने लोहार से कहा, गांव में कोई ठहरने के लिए सराय तो होगी। लोहार ने सोचा, ये बेचारा कहाँ दर दर भटकता फिरेगा, पता नहीं इसके पास खर्चा है भी या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं, एक रात की तो बात है, सुबह होते ही चला जाएगा। लोहार ने कहा, बड़े मियाँ ये छोटा सा गांव है, यहाँ ठहरने के लिए सराय नहीं। आप एक काम करें, मेरे साथ मेरे घर चलें, वहीं रात गुजार लेना, ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। लोहार ने कहा, 3, एक मैं, एक मेरी बेटी और एक मेरी बीवी। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है। लोहार ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर इसकी शादी कर दूं। ये कहकर लोहार ने अपना दरवाजा खटखटाया। इसकी खूबसूरत बीवी बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी। बीवी ने अपने शोहर के साथ
एक अजनबी शख्स को देखा तो एकदम से चारपाई पर चादर बिछाई। घर तो छोटा था मगर खूबसूरत और साफ सुथरा था। ऐसा लगता था जैसे लोहार ने अपनी तमाम उम्र की कमाई अपने मकान पर ही लगा दी है। एक तरफ तेल का चिराग जल रहा था। अचानक रसोई का दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की बाहर निकली। बादशाह ने जब इस लड़की को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे 14वीं रात का चांद जमीन पर उतर गया हो। इस हसीनो जमील लड़की ने बहुत ही प्यार और अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह इसका हुस्न और जवानी देखकर हैरान रह गया। फिर इसकी तरफ देखकर शरारत भरी नजरों से बोला, कितना खूबसूरत मकान है मगर एक ईंट की कमी है। लोहार ये सुनकर गुस्से से जला गया। इतनी मेहनत से तो मकान बनाया है और बड़े मियाँ कह रहे हैं इस मकान में कमी है। लोहार ने कहा, इन बातों को छोड़ो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। घर में आलू साग की सब्जी बनी थी। बीवी ने सोचा हमारे घर मेहमान आया है, कितनी बुरी बात है कि ये दाल सब्जी खाए। इसने कोठड़ी का दरवाजा खोला, इसमें से एक मुर्गी निकाली। लोहार ने इसे हलाल किया और बीवी ने फौरन इसको भून डाला। जब खाना तैयार हुआ तो दस्तरखान लगा दिया गया। सब साथ में खाना खाने लगे। बादशाह ने मुर्गी का डोंगा अपनी तरफ खींच लिया, इसमें से सर लोहार को दिया, टांगे लोहार की बीवी को दी और बाजू लोहार की जवान और खूबसूरत लड़की की प्लेट में डाल दी। फिर दिल के 4 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा चारों प्लेटों में डाल दिया। बची हुई मुर्गी सब ने मिलकर खाई। खाने के बाद बादशाह ने हाथ मुंह धोया और बोला, रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहलता हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। लोहार ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अजीब किस्म का बुढ़ा है, पूरे रास्ते अनाफ शनाफ बातें करके दिमाग हिला कर रख दिया। इसके बाद इसने अपनी बीवी और बेटी को रास्ते की तमाम बातें बताई। लड़की ने एक एक बात गौर से सुनी और मुस्कुराई और बोली, अब्बा जान ये आदमी बेवकूफ नहीं बल्कि ये आदमी बहुत होशियार और अक्लमंद है। लोहार झला कर बोला, अरे बेवकूफ, अकल से तो सोचो, हम दोनों पैदल चल रहे थे। इसने मुझे कहा अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें सवारी पर सवार कर लूंगा। ऐसी बात कोई अक्लमंद थोड़ी कहेगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, वो बिल्कुल सही कह रहा था अब्बा जी, जब कोई तन्हा आदमी सफर करे तो थोड़ा सा सफर भी कांटे नहीं कटता, लेकिन अगर 2 आदमी बातें करते हुए चले तो कितना ही लंबा सफर क्यों ना हो वो भी कम लगता है। इसका मतलब ये था कि आओ साथ साथ बातें करते हुए चले ताकि सफर आसानी से कट जाए। लोहार ने अपनी बेटी की तरफ देखा और सर खुजाने लगा और कहने लगा, चलो खैर ये बात तो मान लो, लेकिन जनाजे को देखकर इसने ये क्यों कहा कि ये मुर्दा है या जिंदा? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा जान इस बात में भी राज है। नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाता है जहाँ वो हमेशा जिंदा रहेगा और बुरा आदमी जहन्नम में जाता है। जनाजे को देखकर इस शख्स ने ये मालूम किया था कि ये नेक आदमी था या बुरा आदमी। इसकी बात का मतलब ये था कि अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो ये जिंदा है और अगर बुरे हैं तो ये मर गया। बेटी की जुबान से ये बातें सुनकर लोहार हैरान रह गया। कहा, चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन इसने खड़ी हुई फसल को देखकर ये क्यों कहा कि ये फसल कटी हुई है या बिन कटी? ये सुनकर लोहार की खूबसूरत बेटी ने कहा, दरअसल बात ये है कुछ किसान फसल कटने से पहले ही बेच देते हैं। इसके कहने का मतलब ये था कि अगर वो फसल पक गई तो इसके लिए वो कट चुकी है क्योंकि इसने इसकी रकम वसूल कर ली है। लोहार ने बड़ी तेज नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, कुछ देर हैरानगी के साथ देखता रहा, फिर कहने लगा, बेटी ये बात भी तुम्हारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसने तुम्हारे घर के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत अच्छा बना है लेकिन एक ईंट की कमी है?
है। लड़की झिझक गई और शर्मा कर बोली, ये बात इसने मकान के बारे में नहीं कही, इसने मुझे कहा था। मेरा एक दांत टूट रहा है, जब मैं मुंह खोलती हूँ तो ये साफ दिखता है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। इसे अक्लमंद साबित करने के लिए ये बातें बहुत थी, मगर लोहार आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। कहने लगा, अच्छा ये बताओ, इसने मुर्गी के गोश्त को इस तरह क्यों तकसीम किया? मुझे इस मुर्गी का सर दिया, तुम्हें बाजू दिए और तुम्हारी माँ को टांगें दी। इसने दिल के भी 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सबको दिया। अब्बा जी, इसने आपको सर इसलिए दिया कि आप इस घर के सरबराह हैं, और अम्मा को टांगें इसलिए दी कि घर के काम काज में वो हर वक्त मुस्तअद रहती हैं। मुझे बाजू इसलिए दिए कि वो चाहता था कि मैं काम काज में अपने माँ बाप की मदद करूं, और आखिर में हमें दिल का एक एक टुकड़ा दिया। इससे इसने ये बताया कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, और इस दुनिया के दुखों का मुकाबला करने के लिए हमारा दिल मजबूत होना चाहिए। वो बादशाह दरवाजे से कान लगाकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। लड़की की बात जैसे ही खत्म हुई, बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। लोहार ने दरवाजा खोला और कहा, बड़े मियाँ, आप तो कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम पड़ते हैं। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे बादशाह हैं। अल्लाह का शुक्र है, जिस मलका की मुझे तलाश थी वो आज मुझे मिल गई है। इसके बाद बादशाह ने अपनी जेब से एक थैली निकाली, इसमें सोने की 100 अशरफियां थीं। वो लोहार को दी और देने के बाद कहा, इससे अपनी लड़की के गहने और कपड़ों का इंतजाम करो। 4 दिन बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। अब इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। लोहार और इसकी बीवी हैरानी के साथ एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि ये ख्वाब है या हकीकत। ठीक 4 दिन के बाद शाही बारात लोहार के यहाँ पहुंची। जंगल में मंगल हो गया। कई दिन तक इस गांव में चकाचौंध रही, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं होती। आस पास के सभी गांव की दावत की गई। बादशाह ने इतनी दौलत लौटाई कि कई कोसों तक कोई गरीब आदमी नहीं रहा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।